निराश कर्ण हस्तिनापुर लौट आया, लेकिन उसकी दुर्भाग्य की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसे फिर से सूत पुत्र होने के कारण उपहास का पात्र बनाया गया और अर्जुन के साथ प्रतिस्पर्धा करने से रोक दिया गया। तभी दुर्योधन ने आगे बढ़कर कर्ण से मित्रता का हाथ बढ़ाया। ऐसे वीर का अपमान मैं सहन नहीं कर सकता। कर्ण, आज से तुम अंगराज हो, यह राज्य तुम्हारा है। महाराज, आज मैं जो भी हूं वह आपकी कृपा से हूं। आपने मुझे वह सम्मान दिया जो मेरे जन्म के कारण मुझसे छीन लिया गया था। कर्ण, जो जन्म से तिरस्कृत था, अब अंगराज बन चुका था, परंतु वह शायद जी जानते थे कि इस सम्मान की कीमत उसे जीवन भर चुकानी थी। द्रौपदी के चीरहरण और पांडवों के वनवास के बाद जब कुरुक्षेत्र का युद्ध घोषित हुआ, तब दुर्योधन ने कर्ण को सेनापति घोषित किया, लेकिन भीष्म पितामह ने इसका जोरदार विरोध किया। उनके अनुसार एक सूत पुत्र सेनापति नहीं हो सकता था। इस कारण कर्ण को 10 दिनों तक युद्ध में भाग लेने के बजाय उसे देखना पड़ा। इस अपमान और निराशा के दौरान कर्ण ने दान का मार्ग चुना। वह अपनी सारी संपत्ति और यहां तक कि अपना भोजन भी जरूरतमंदों को दान कर देता था। धीरे धीरे अंगराज कर्ण से दानवीर कर्ण बनने का उसका यह सफर शुरू हुआ। उस रात स्वप्न में भगवान सूर्यदेव कर्ण के समक्ष प्रकट हुए। उनके चेहरे पर चिंता की छाया थी। पुत्र कर्ण, इंद्र तुम्हारे कवच कुंडल लेने आएंगे। वे ब्राह्मण का वेश धारण करेंगे और तुम्हारी दानवीरता का फायदा उठाएंगे। पिताजी, यदि स्वयं देवराज मुझसे दान मांगने आएंगे तो मैं उन्हें कैसे निराश कर सकता हूं? किंतु पुत्र, ये कवच कुंडल तुम्हारी रक्षा करते हैं। इन्हें दान करने का अर्थ होगा। जानता हूं, किंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हट सकता। यदि दान करने से मेरी मृत्यु भी हो जाती है तो मुझे स्वीकार है। और हुआ भी ऐसा ही। अगले ही दिन एक ब्राह्मण कर्ण से कवच कुंडल दान में मांगने आए। कर्ण तुरंत ही समझ गए थे कि यह इंद्र है। फिर भी उसने बिना किसी संकोच के अपने कवच कुंडल उतारकर ब्राह्मण को दे दिए। इंद्र कर्ण की दानवीरता से प्रभावित हुए और बदले में उसे एक दिव्य अस्त्र दिया, जिसे कर्ण ने घटोत्कच का वध करने में प्रयोग किया। शायद उन्हें ज्ञान हो गया था कि उनका अंत निकट है, और इसके बाद जो हुआ उससे हम सभी परिचित हैं। युद्ध का 17वां दिन था जब रणभूमि में कर्ण का सामना अर्जुन से हुआ। दोनों महान योद्धाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। कर्ण ने अपनी वीरता और कौशल से सभी को प्रभावित किया, परंतु श्राप के कारण उसकी विद्या उसे उस समय छोड़ गई जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसका रथ कीचड़ में फंस गया और अर्जुन ने इस अवसर का लाभ उठाकर उस पर बाण चला दिया। कर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ। कर्ण की मृत्यु ने महाभारत के युद्ध का रुख मोड़ दिया। उसकी दानवीरता, वीरता और निष्ठा आज भी हमें प्रेरित करती है। वह एक ऐसा महान योद्धा था जिसे नियति ने कभी अपना हक नहीं दिया, लेकिन फिर भी वह अपने कर्मों से अमर हो गया। इसी तरह की और दिव्य लीलाएं जानने के लिए हमारे साथ ईपिक लीला चैनल पर जुड़े रहें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमें कमेंट में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाएं। धन्यवाद।